अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, अल्लाह तेरो नाम। शायद ये इसलिए कहा गया था कि हम सब एक समान हैं, हम सब एक ही मानव की संतान हैं, लेकिन सांप्रदायिकता के रंग के कारण हम इसे भूल रहे हैं, खासकर हमारे नेतागण। सांप्रदायिकता, सेकुलरिज्म, जिसे हिंदी में कई लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, लेकिन सही मायनों में इसका मतलब पंथ निरपेक्षता है। भारत में पंथ निरपेक्षता से अभिप्राय है सर्वधर्म समभाव को अपनाना, राज्य का अपना कोई पंथ ना होना, धर्म या पंथ के नाम पर राज्य नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। राज्य पंथ या धर्म को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है। भारतीय संविधान में ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता प्रदान की गई है। देश के प्रमुख पदाधिकारियों को पद ग्रहण करते समय ईश्वर की शपथ लेनी पड़ती है। हम लोग पंथ निरपेक्षता की बात क्यों कर रहे हैं? चुनावों का समय है, चुनाव समाप्त होने में कुछ ही समय बचा है। ऐसे में भारत में पंथ निरपेक्षता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाता है। हर पार्टी अपने आप को पंथ निरपेक्ष दिखाना चाहती है। चुनावों के दरमियान कई नेताओं ने ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं और दे रहे हैं जिससे हमें चोट पहुंच रही है। हमारे लोकतंत्र की आत्मा को गहरा धक्का पहुंच रहा है। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी के हाल ही में असम में कहे गए बयान को सुने तो उन्होंने कहा था कि असम सरकार बांग्लादेशियों के लिए जगह बनाने के लिए गैंडों को मार रही है। इससे पहले भी उनके कई समर्थक ये आरोप लगाते रहे हैं कि मोदी के प्रमुख विरोधी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की साजिया इल्मी ने मुसलमानों से और अधिक सांप्रदायिक होने का आह्वान किया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सेना को मजहबी रंग दे दिया। कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद ने नरेंद्र मोदी के टुकड़े करने की धमकी तक दे डाली। नेता अपने राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किस तरह सांप्रदायिक सद्भाव को सांप्रदायिक हिंसा में बदल देते हैं, इसका उदाहरण सिख दंगों, गुजरात दंगों, मुजफ्फरनगर दंगों, मेरठ दंगों, असम दंगों में देख ही सकते हैं। अगर भारत देश के शुरुआत की ही बात करें, जिस समय हिंदू कोड बिल बनाया जा रहा था, उस समय मुस्लिम और ईसाई धर्म को बिल से बाहर रखा गया। इतिहास के पन्नों में थोड़ा और आगे बढ़ें और राजीव गांधी के समय की बात करें तो उस समय एक प्रमुख मुद्दा साहबानो प्रकरण था, जिसमें साहबानों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपने लिए न्याय की मांग की थी और वो उच्चतम न्यायालय में जीत भी गई थी। लेकिन सरकार ने उस समय अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीति अपनाते हुए संसद में मुस्लिम महिला अधिकार कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके गुजारे के अधिकार को ही छीन लिया। तभी से समान नागरिक संहिता की मांग में तेजी आई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत समान नागरिक संहिता जैसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताया गया है। इतिहास सिख दंगों, बाबरी मस्जिद विध्वंस, गुजरात दंगों, मेरठ दंगों, मुजफ्फरनगर दंगों, असम दंगों को कभी नहीं भूल सकता है। 1989 से 91 के बीच कश्मीर घाटी के लाखों पंडितों को सांप्रदायिक वैमनस्य और हिंसा के चलते अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। उन्हें आधिकारिक रूप से आज भी प्रवासी कहा जाता है, लेकिन उन्हें अधिकतर लोग विस्थापित ही कहते हैं। दंगे भारतीय लोकतंत्र पर काले धब्बे के समान हैं, जिन्हें कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। सवाल ये है कि इस बात का निर्धारण कैसे किया जाए कि कौन पंथ निरपेक्ष है और कौन नहीं। इस मामले में मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, फर्क बस इतना है कि कोई ज़्यादा है और कोई कम है। दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई में इन सभी को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए या फिर इन्हें याद रखकर एक नए आसमां की ओर बढ़ना चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि पंथ निरपेक्षता और राजनीतिक पंथ निरपेक्षता में क्या वाकई में कोई फर्क है? आपको क्या लगता है कि पंथ निरपेक्षता का संकट सिर्फ भारत में ही है? नहीं,
इसका सामना हाल के वर्षों में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कर रही है। अमेरिकी राजनीति में भी प्रोटेस्टेंट कट्टरवाद एक राजनीतिक शक्ति बन चुका है। पिछले 2 दशकों में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका में भी एक धर्म को प्रधानता देने की मांग जोर पकड़ रही है। भारत में बहस सेकुलरवाद पर नहीं बल्कि राजनीतिक सेकुलरवाद पर हो रही है। नेताओं के निजी स्वार्थों के कारण दंगों में नुकसान हमेशा जनता को ही उठाना पड़ता है और उसकी भरपाई भी जनता को ही करनी होती है। वैसे एक बात तो है, हमारे नेता परिभाषाओं, शब्दों को अपने अनुसार गढ़ने में बहुत माहिर हैं। ट्विटर, फेसबुक पर एक हैशटैग बड़ा ही प्रचलन में है, हैशटैग जनता माफ नहीं करेगी। किसी भी चीज को बदलने में वक्त लगता है और जनता वक्त की नज़ाकत को समझ रही है। बदलाव होगा लेकिन धीरे धीरे होगा और तब नेता भी इस बात को समझने लगेंगे और जल्द ही हमारे नेता ट्विटर, फेसबुक के हैशटैग को गंभीरता से लेंगे।